हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज था डे 42 ऑफ 120 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। तो चलिए देखते हैं आज हमने ट्रेड कहाँ पर ली और उसके पीछे क्या लॉजिक था। इससे पहले हम डे 41 का ट्रेड का वीडियो नहीं बना पाए थे, तो इसलिए पहले देखते हैं डे 41 में हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। और आप देख सकते हो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में क्लिक कर देते हैं। 1 जनवरी को हमने ट्रेड किया था और उस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ और उस वजह से हमें 1400 रुपीज़ के आसपास लॉस हुआ। तो चलिए देखते हैं आज हमने ट्रेड कहाँ पर ली। तो अभी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद आप देखोगे तो एक बड़ी कैंडल बना के बैंक निफ्टी नीचे आया और आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसने कहाँ पर सपोर्ट लिया ये आपको बताता हूँ। तो आप 15 मिनट का चार्ट लगा दोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी का ये अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि हमने ये लेवल क्यों मार्क करके रखी है। तो चलिए अभी 5 मिनट्स में देखते हैं। बैंक निफ्टी ने इस एरिया के पास बहुत देर वेट किया और अगर आप ये 10 बजे की कैंडल देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ट्राई किया था इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने का, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ और फिर नीचे आकर ही क्लोज दिया। तो आप सेकंड कैंडल देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन ये रेड कैंडल भी सस्टेन नहीं कर पाई और फिर इस लेवल के ऊपर जाकर ही उसने क्लोज दिया। और फिर जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो इससे ये तो पता चल रहा था कि नीचे की साइड भी अच्छे खासे बायर बैठे हुए हैं। तो फिर हमने एक ग्रीन कैंडल का वेट किया क्योंकि हम रेड कैंडल पे बाइंग साइड पे एंट्री नहीं लेना चाहते थे। और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तुरंत हमने कॉल साइड में एंट्री ले ली। तो अभी हम ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली हमने ट्रेड कहाँ पर लिया। तो आप देख सकते हो ऑप्शन चार्ट पे 47,600 कॉल के स्ट्राइक में हमने इस ट्रेड को लिया था और इस कैंडल के आसपास हमने ट्रेड लिया था 65 रुपीज के आसपास और उसका हमने स्टॉप लॉस रखा था 25 का एंड टारगेट रखा था 185 का। और आप देख सकते हो बहुत देर टाइम पास करने के बाद बैंक निफ्टी ने हमारा टारगेट हिट किया। तो आज हमने 2 ट्रेड ली थी। जो लोग हमें स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उनको पता होगा हम कभी भी 2 ट्रेड नहीं लेते, लेकिन अगर एक्सपायरी डे पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर हम हमारे लॉट साइज में एडजस्टमेंट करके 2 ट्रेड ले लेते हैं। लॉट साइज हमने कैसे एडजस्ट किया ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर आए और आप देख सकते हो कल जहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी उसी लेवल के आसपास हमने एक लेवल मार्क करके रखी थी और जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस लेवल को टच किया सीधे उसमें अच्छी खासी सेलिंग आई और फिर भी हमने थोड़ी देर वेट किया। तो सेकंड कैंडल भी अच्छी खासी रेड बनी थी, लेकिन इसने वापस ऊपर जाकर क्लोज दिया है, लेकिन पहले अच्छी खासी रेड बनी थी तो तभी हमने उसमें पुट साइड एंट्री ले ली थी। तो अभी हम ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली हमने ये ट्रेड कहाँ पर लिया। इस ट्रेड को हमने 47,600 पुट के स्ट्राइक में इस कैंडल के आसपास 64 पर लिया था और इसका हमने स्टॉप लॉस रखा था 24 का एंड टारगेट रखा था 184 का। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है उनके लिए बताता हूँ, हम एक्सपायरी डेज पे 40 पॉइंट्स का एसएल रखते हैं एंड 120 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं एंड नॉर्मल डेज पे हम 30 पॉइंट्स का एसएल एंड 90 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं। तो इसीलिए हमने दोनों ट्रेड में 40 पॉइंट्स का एसएल और 120 पॉइंट का टारगेट रखा था और इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ। और अगर आप हमारी पोजीशन बुक में देखोगे तो आप देख सकते हो जो पहली हमने कॉल साइड पे ट्रेड ली थी उस ट्रेड को हमने 64 पर लिया था और 185 पे सेल किया और उसमें हमें 1800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और दूसरी ट्रेड हमने 64 पर ली थी और उसका हमारा 24 पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी बहुत लोगों को लगेगा कि दोनों ट्रेड 64 रुपीज पर कैसे लिया आपने, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है क्योंकि दोनों ट्रेड का हमारा लॉजिक अलग अलग था। और आप देख सकते हो इस ट्रेड में हमारा 1200 के आसपास लॉस हुआ। जो हमारी लॉस वाली ट्रेड है जो पुट साइड की और जो कॉल वाली ट्रेड है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस था। ये ट्रेड हमने 2 लॉट से ली थी, उसका भी रीजन आपको बताते हैं। और फर्स्ट कॉल वाली ट्रेड हमने 1 लॉट से ली थी। तो अभी मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। आपने नोटिस किया होगा जब भी मार्केट ऊपर जाता है एकदम स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है एंड जब भी मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। इसलिए हम जब भी कॉल साइड ट्रेड लेते हैं तो हम सीधा हमारी क्वांटिटी हाफ कर देते हैं। मतलब अगर हम 2 लॉट से पुट साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो कॉल साइड में सिर्फ 1 ही लॉट से लेंगे क्योंकि मूवमेंट बहुत स्लो होता है और अगर एक्सपायरी डे पे मूवमेंट स्लो हुआ तो हमारे एसएल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमने कॉल साइड पे सिर्फ 1 ही लॉट लिया। और आप आज के दिन ही देखो इसको 10 बजे से ऑलमोस्ट 11:50 मतलब इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे ये मूवमेंट करने में और सिर्फ आप देखोगे तो 5-6 कैंडल में वो पूरा मूवमेंट वाइप आउट हो गया। जब भी मार्केट गिरता है बहुत तेजी से गिरता है, इसलिए हम हमेशा पुट साइड ट्रेड लेना पसंद करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने कॉल साइड क्यों 1 लॉट लिया और पुट साइड क्यों 2 लॉट लिए। तो आई होप आपको आज के हमारी दोनों ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।